आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वह लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। समस्याएं आना संकेत है कि तू सही मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि कठिनाइयां हमें मजबूत और ताकतवर बनाती है। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना अपने जीवन की आधी मुश्किलों को आपने समाप्त कर लिया। यदि आप लोगों पर निर्भर रहते हैं तो आपके निराश होने के अवसर भी बढ़ जाते हैं। आपके दुखी होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए। मत कर किसी से उम्मीद, हर किसी की अपनी दुनिया है। कोई कितना भी अपना हो, पहले अपना ही देखता है। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। जब मतलब ना हो तो बोलना तो दूर, लोग आपकी तरफ देखना भी छोड़ देते हैं। वक्त के सिवा दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता। अगर वक्त सही तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी समझा जाता है। जिसकी नीति अच्छी होगी उसकी हमेशा उन्नति होगी। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है ये वक्त बताता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने न देना। याद रहे, खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान करवाती है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। कुछ लोग तो आपसे सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी इज्जत करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और कुछ अच्छा देने के लिए। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी बातों में है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही लोग करते हैं जो बराबरी नहीं कर पाते। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनती हैं, लेकिन एक तीली लाखों पेड़ जला सकती है। इसी प्रकार एक नकारात्मक विचार या शक आपके हजारों सपनों को जला सकता है। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके पास अनुभव होगा। समय और समझ खुशकिस्मत वालों को ही इकट्ठे मिलती है, वरना जब समय होता है तो समझ नहीं, और जब समझ आती है तब समय नहीं होता। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपके होते हुए भी आप पर वार करता है। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, न कि संभलकर। मनुष्य अहंकार और गलती के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतियाँ
सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखारना या निखारना, यह तो आप पर निर्भर करता है। एक बार एक लड़का अपने जीवन से काफी परेशान था, क्योंकि उसके पास न कोई काम था, न बात करने के लिए कोई मित्र और न ही उसका कोई परिवार था। वो हमेशा काफी दुखी रहता था। एक दिन उसे पता चलता है कि बाजू के गांव में एक बड़े महात्मा आए हैं। वो सोचता है, क्यों न मैं उन महात्मा से जाकर अपने जीवन की समस्याएं उन्हें बताऊं। शायद मुझे उन दुखों को समाप्त करने का कोई समाधान मिल जाए। फिर दूसरे दिन सुबह वो लड़का उस महात्मा को मिलने के लिए चला जाता है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उस लड़के को प्यास लगती है। तभी उसको एक घर दिखता है। वो लड़का उस घर में पानी मांगने जाता है। उस घर में से एक औरत आके उस लड़के को पानी देती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो लड़का कहता है कि मैं एक महात्मा से अपने कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। तो वो औरत कहती है, बेटा तुम जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। दरअसल मेरी एक खूबसूरत बेटी है जो कि 20 साल की है, लेकिन उसने अभी तक बोलना चालू नहीं किया है। इसलिए तुम उस महात्मा से जरूर पूछना कि मेरी बेटी बोलना कब चालू करेगी। वो लड़का कहता है, ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। इसके बाद वो लड़का फिर से सफर के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो लड़का काफी थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उस पेड़ के बाजू में एक भिखारी बैठा हुआ था। वो भिखारी उस लड़के से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो लड़का कहता है, यहाँ बाजू के गांव में एक बड़े महात्मा आए हैं, मैं उनसे अपने कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। तब वो भिखारी लड़के से कहता है कि तुम मेरा एक सवाल उन महात्मा से पूछोगे। वो लड़का कहता है, जी हाँ, मैं जरूर पूछूंगा, बताओ तुम्हारा क्या सवाल है। वो भिखारी कहता है, दरअसल मैं बहुत सालों से एक खजाना ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे वो खजाना नहीं मिला। क्या तुम उस महात्मा से पूछ सकते हो कि आखिर खजाना मुझे कहाँ मिलेगा। वो लड़का कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा सवाल उस महात्मा से जरूर पूछूंगा। फिर थोड़ी देर आराम करके वो लड़का फिर से सफर के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद वो लड़का उस महात्मा के पास पहुंच जाता है और उनसे पूछता है, गुरुदेव, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, क्या आप उनका जवाब मुझे दे सकते हैं। वो महात्मा कहते हैं, पूछो जो भी तुम्हारा सवाल है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 2 ही सवालों का जवाब दूंगा। अब वो लड़का विचार में पड़ जाता है कि मेरे पास 3 सवाल हैं, एक मेरा, एक उस औरत का और भिखारी का। वो लड़का सोचता है कि उस औरत और भिखारी के सवाल मुझसे कई ज्यादा आवश्यक हैं, मैं उन दोनों के सवाल पूछ लेता हूँ। वह लड़का महात्मा से कहता है, बाबा, आते वक्त एक औरत ने सवाल पूछा था कि उसकी एक सुंदर बेटी है, उसकी 20 साल की उम्र है और उसने अभी तक बोलना नहीं सीखा, वो कब तक बोलना चालू कर देगी। और एक भिखारी कई सालों से खजाना ढूंढ रहा है, उसे कहाँ खजाना मिलेगा। यह दोनों सवाल सुनकर उस महात्मा ने लड़के से कहा, वह लड़की तब बोलना चालू कर देगी जब उसकी शादी हो जाएगी और उस भिखारी को खजाना जहां वो बैठा है उसके ठीक नीचे खोदने पर मिल जाएगा। यह सुनने के बाद वह लड़का उस भिखारी को जाकर उसकी खजाने की जगह बता देता है। वह भिखारी खुश होकर उसका आधा खजाना उस लड़के को देता है। फिर वो लड़का उस औरत के पास जाता है और कहता है, आपकी बेटी तब बोलना चालू कर देगी जब इसकी शादी होगी। औरत कहती है, बेटा क्यों न तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। लड़का कहता है, ठीक है, मैं आपकी बेटी से शादी कर लेता हूँ। और यहाँ देखते ही देखते
सभी तीनों लोगों की परेशानियां मिट जाती हैं। उस लड़की की जिंदगी भी बन जाती है और भिखारी को खजाना भी मिल जाता है और वह लड़की भी बोलने लगती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम स्वार्थी बनना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो भगवान हमारे बारे में भी सोचने लग जाते हैं। जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, भगवान एक दिन उनकी मदद जरूर करते हैं।